हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिल गाइड। मैं जीत और आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन और रेस टूल के बारे में जो ड्रॉ पैनल में है। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में। इसे एक्स लाइन भी बोलते हैं। हम लोग अगर कमांड में एक्स लाइन पुट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पुट कर देते हैं कमांड पर एक्स लाइन और प्रेस करते हैं एंटर, तो ये सिलेक्ट हो गया। या फिर हम लोग पास दूसरा ऑप्शन है, हम लोग ड्रॉ पैनल में जाकर यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्फिनाइट लेंथ का लाइन बनाता है और ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट फंक्शन है। जैसे हम लोग 2 पॉइंट देते हैं उसमें ये लाइन बन जाता है और ये दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कैसे। टूल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर पहला पॉइंट दिए और जैसे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे बन जाएगा। और हम लोग इसे बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। अगर एक ही पॉइंट में हम लोग एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना चाहे तो फ्रेंड क्लिक कर देते हैं, देखिए बन गया। और फ्रेंड्स, ये और भी बहुत तरीक़ों से बनता है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कमांड बॉक्स में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट और ऑफसेट, ये 5 तरीकों से हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल में कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लाइन ड्रॉ होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो लाइन जो पॉइंट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसके थ्रू पास होता है दोनों साइड इन्फिनिटी तक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले कमांड बॉक्स से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग जहाँ पर बनाना चाहें बस क्लिक करना है। यह हो गया हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। इसमें भी सेम उसी तरीके से होता है, लाइन वर्टिकल बनता है और वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिए सिलेक्ट। अब देखिए वर्टिकल पर क्लिक कर दिए। अब हम लोग जहाँ पर ही बनाएंगे ये वर्टिकल ही बनेगा, बस सिंगल क्लिक करना है। हम लोग कमांड बॉक्स में भी पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 30 कर दिए, 30 के डिस्टेंस में बन गया। अब नेक्स्ट आ जाता है एंगल। एंगल में क्या होता है, एक सर्टेन एंगल में कंस्ट्रक्शन लाइन को स्पेसिफाई करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो उसी एंगल में बनता है। तो चलिए पहले टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कमांड बॉक्स में दिया हुआ है इंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन। एंगल अगर हम लोग 60 दे देते हैं तो देखिए उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी एंगल को लेकर हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन लाइन है बनेगा। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, सॉरी एंगल, और यहाँ पर दे देते हैं 150। तो देखिए 150 का एंगल में हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगा, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। और या फिर और एक तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। अब हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए एंगल सेलेक्ट किए, यहाँ पर जो रेफरेंस का ऑप्शन है, अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के एंगल बनेगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग 90 डिग्री दे देते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगा उस एंगल पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाइसेक्ट। ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन बनाता है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसमें एंगल वर्टेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है और फिर एंगल का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना पड़ता है। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं टूल को, फिर बाइसेक्ट पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, तो हम लोग दे देते हैं 60। अब देखिए स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, हम लोग स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर दे दिए। अब एंड पॉइंट, यहाँ एंड पॉइंट यहाँ दे दिए। हम लोग जैसे देते जाएंगे वैसे बनते जाएगा। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट है वो ऑफसेट है। तो चलिए पहले टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑफसेट में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन बनाता है पैरेलल टू द बेस लाइन, मतलब जो लाइन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसको बेस लाइन मानकर पैरेलल लाइन बनाता है ऑफसेट में। पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसमें, तो चलिए पहले लाइन बना लेते हैं। अब इसमें हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, ये जो थ्रू है यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर्सर में क्लिक कर सकते हैं आपको जहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उस लाइन का ऑफसेट बन गया, पर ये कंस्ट्रक्शन लाइन बना। आप कंस्ट्रक्शन लाइन का भी ऑफसेट बना सकते हैं। चलिए फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं टूल को, फिर ऑफसेट। अब थ्रू में जाकर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बन गया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट बना सकते हैं इसमें। तो ये 5 तरीक़ों से हम लोग बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रे। फ्रेंड, रे क्या होता है, रे का टूल भी आपको ड्रॉ पैनल में मिल जाएगा या फिर आप कमांड बॉक्स में रे लिख कर भी टूल को ला सकते हैं। फ्रेंड्स, रे में क्या होता है, ये एक पॉइंट से लाइन स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है सेकंड पॉइंट के थ्रू पास होकर। यह भी 2 पॉइंट फंक्शन ही होता है। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर लिए, फिर जैसे हम लोग दूसरा पॉइंट जहाँ पर भी हम लोग मेंशन करेंगे उस डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक जाएगा, पर एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। फ्रेंड्स, इसमें और कुछ नहीं है। रे में रे बस एक ही तरीके से बनता है, बस ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीख लिए कंस्ट्रक्शन लाइन
और रे टूल कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी टूल सीख लेंगे, जैसे मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड और मेजर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। और फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और मेरा वीडियोस का लगातार अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें।